हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर कल्पना जगताप आज आपके लिए फिर से पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा पीसीओडी क्या है, पीसीओडी क्यों होता है, ऐसे क्या चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तब जाके हमारे शरीर में पीसीओडी होता है और पीसीओडी के लक्षण दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं और पीसीओडी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पीसीओडी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इर्रेगुलर मेंसेस, मतलब पीरियड्स मिस होना, पीरियड्स रेगुलर ना आना। जब भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तब हर किसी को परेशानी होती है, चाहे वो 12-13 साल की लड़की हो या कोई मैरिड वुमन। सबको परेशानी होती है, सबके शरीर में डिस्टर्बेंस होता है, शरीर की हार्मोनी डिस्टर्ब होती है। ये था पहला सिम्टम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से। जब भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो हमारी ओवरी में अंडा नहीं बनता, और जब अंडा नहीं बनता तो जो भी मैरिड वुमेन है उनको अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। पीसीओडी के पेशेंट्स में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि अंडा ना बनने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से तीसरा सिम्टम होता है चेहरे पे मुहासे आना, चेस्ट पे, बैक पे मुहासे आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, चेस्ट पे अनचाहे बाल आना। पीसीओडी का और एक कॉमन सिम्टम है, वो है वेट गेन, मतलब मोटापा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेट गेन क्यों होता है। इस वेट गेन की वजह से, मोटापे की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे मेंटल लेवल पे। जब भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, चेहरे पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, इन सब वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मोटापे की वजह से, वेट गेन की वजह से होता है। फिर चिड़चिड़ापन, कॉन्फिडेंस लो होना, एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि पीसीओडी इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना। लेकिन पीसीओडी में इंसुलिन काम ही नहीं करता, इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम ही नहीं करते, और उस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तब डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसमें भी अगर मोटापा है या वेट गेन ज़्यादा है तो उन पेशेंट में डायबिटीज का खतरा और भी ज़्यादा होता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना। मोटापे की वजह से पीसीओडी में यंग गर्ल्स में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या हाइपरटेंशन होता है। जब हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज भी होता है, मोटापा भी होता है, तो उसके साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल भी आता है और हाई ट्राइग्लिसराइड भी आता है। ये सब फैक्टर मिलके वो पेशेंट हार्ट डिसीज के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन हो जाती है, हाई रिस्क हो जाती है। पीसीओडी का और एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, वो है एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग जो हर महावरी के टाइम पे ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, उसका कैंसर। जब मोटापा भी है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है और 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, तब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अंदर ही अंदर ग्रो होती है, उसमें कैंसरस सेल होने के चांसेस बढ़ते हैं, और वो पेशेंट एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए हाई रिस्क हो जाती है। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं है कि सब में होता है, लेकिन जब ये चारों पांचों फैक्टर एक होते हैं तब वो पेशेंट हाई रिस्क हो जाती है एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। अब देखते हैं प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन। जब भी पीसीओडी की पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेज,
पहले 6 महीने में मिसकैरेज कभी भी हो सकता है, लेकिन पहले 3 महीने वो पेशेंट ज़्यादा हाई रिस्क होती है मिसकैरेज के लिए। प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी की वजह से। दूसरा और तीसरा कॉम्प्लिकेशन है जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होना। जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक नॉर्मल पेशेंट को भी प्रेगनेंसी में हो सकता है, मतलब जिनको पीसीओडी नहीं है उनमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन पीसीओडी के केसेस में वो पेशेंट ज़्यादा हाई रिस्क होती है जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए और हाइपरटेंशन के लिए। चौथा कॉम्प्लिकेशन है प्रीटर्म लेबर, मतलब 7वें या 8वें महीने में डिलीवरी हो जाना, चाहकर भी डॉक्टर वो प्रेगनेंसी कंजर्व नहीं कर पाते और 7वें या 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। आपको ये कॉम्प्लिकेशन सुन के डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब में होते हैं कॉम्प्लिकेशन, लेकिन अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन पता होंगे तो आप इसे सही समय पे नोटिस कर पाओगी और सही समय पे इसका सही इलाज कर पाओगी। पीसीओडी का ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर कल्पना जगताप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।